नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहां मौजूद है। बैठक के अंदर धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर भी बैठक में मौजूद है। बैठक में आगामी चरणों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो यहां आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है, अभी चल रही है और इस बैठक में आने वाले चरणों को लेकर रणनीति बनाई जानी है। धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर इस बैठक में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल है। गौरतलब है कि कल तीसरे चरण के मतदान होने हैं और इसके अलावा 4 चरण के मतदान अभी और रह जाते हैं। तो ऐसे में आगामी चरणों को लेकर यहाँ पर एक खाका जो है वो बनाया जाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी, स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। तो यहाँ आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है, चल रही है बैठक और कई मायनों में ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बाकी के चरण रह जाते हैं उनको लेकर आगे की रणनीति इसमें तैयार की जाएगी। लखनऊ में बीजेपी की ये बैठक चल रही है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है, अनुराग ठाकुर मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में शामिल है। तो तमाम अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद है और चिंतन मंथन किया जा रहा है, आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण तस्वीरों के साथ तो लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कल यूपी में तीसरे चरण के मतदान होने हैं और उसके बाद 4 चरण के मतदान और रह जाते हैं। ऐसे में तमाम चरणों को लेकर, आगामी चरणों को लेकर इस बैठक में चिंतन मंथन किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं, अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। आने वाले चरणों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो चिंतन मंथन अभी चल रहा है, बैठक अभी जारी है और कई मायनों में इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आगे क्या कुछ करना है, किस तरह से वोटर्स को साधना है। क्योंकि अभी भी कल के अगर चरणों को छोड़ दे, तीसरे चरण के वोट्स को अगर छोड़ दे, चुनावों को छोड़ दे, तो 4 चरण अभी भी बाकी रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आगे करना है, किस तरीके की रणनीति बनानी है, कैसे वोटर्स को साधना है, इन तमाम पहलुओं पर चिंतन मंथन इस बैठक के दौरान होगा। तो लखनऊ में ये बैठक अभी चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी की ये बड़ी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बैठक में चुनावों को लेकर मेन जो एजेंडा है वो रखा गया है कि किस तरह से आने वाले चुनावों में वोटर्स को साधना है, क्या रणनीति तैयार करनी है। तो मुख्य एजेंडा चुनावी चरणों को लेकर ही है, आगामी चरणों को लेकर है। बैठक अभी चल रही है, अमित शाह मौजूद है, अनुराग ठाकुर मौजूद है, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो दिग्गज है इस बैठक के लिए पहुंचे। फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक जारी है। इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो चिंतन मंथन का दौर जारी है, अभी बैठक चल रही है, कई मुद्दे हैं लेकिन सबसे बड़ा जो एजेंडा है इस बैठक का वो आगामी चुनावी चरण है। उन्हीं को लेकर सबसे महत्वपूर्ण जो बातचीत है, जो चिंतन मंथन है, वो इस बैठक के दौरान हो रहा है। ये बैठक लखनऊ में चल रही है। तो बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। गौरतलब है कि कल यूपी में तीसरे चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में आने वाले चुनावों को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में तमाम जो चिंतन मंथन है वो किया जा रहा है। बड़े दिग्गज जो है बीजेपी के वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लखनऊ में ये बैठक अभी चल रही है और यहां आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो बता दें कि यूपी में कल तीसरे चरण के चुनाव होने हैं और हमारे साथ लखनऊ से सूरज कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, बैठक चल रही है, क्या कुछ अपडेट आ रहा है, कौन कौन वहां इस वक्त मौजूद है? कार्यालय के अंदर जेपी नड्डा, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े भाजपा के यहाँ पे चेहरे और पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और लगातार जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं उसको लेके मंथन हो रही है। और यहाँ पे जो कल तीसरे चरण का चुनाव भी है उसको देखते हुए यहाँ पे बैठक हुई है और चौथे चरण से 7वें चरण तक किस तरह से तैयारियां करनी है, कैसे
प्रचार प्रसार करने हैं, कैसे भाजपा द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाना है, उसको लेकर आज यहाँ पे भाजपा कार्यालय में अमित शाह पहुंचे हैं, जेपी नड्डा पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत तमाम यहाँ बड़े पदाधिकारी पहुंचे हैं। अंदर बैठक चल रही है। 8 बजे से बैठक शुरू होनी थी, जिससे जेपी नड्डा थोड़े समय लेट हुए, जिसको देखते हुए थोड़ा समय लगा बैठक में और अब बैठक शुरू हुई है, जिसको लेके तमाम चौथे चरण से 7वें चरण तक जो भी तैयारियां करनी है चुनाव को लेके, प्रचार प्रसार को लेके, क्योंकि कल तीसरे चरण का चुनाव है, इससे एक दिन पहले ही यहाँ पर आज अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह यहाँ पे तमाम लखनऊ के अलग अलग जगहों पे प्रचार प्रसार और जनसभा किया और भाजपा द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन तक लोगों तक पहुंचाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से अभी स्ट्रैटेजी की बात अभी आपने कही, जिक्र अभी किया, किस तरीके की स्ट्रैटेजी इस बैठक में बनाते हुए नजर आएंगे? ये देखिए, अभी कल तीसरे चरण का चुनाव है, उसके बाद फिर चौथे चरण से 7वें चरण तक चुनाव होगा, जिसको लेकर यहाँ तैयारियां की जा रही हैं और अमित शाह हैं और तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और तमाम यहाँ जो तैयारियां हैं कि चौथे चरण से 7वें चरण तक कैसे कैसे जनसभाएं करनी है, कहाँ कहाँ जनसभाएं करनी है, लोगों तक कैसे भाजपा के कार्यों को पहुंचाना है, जो भी आम जनता के, गरीबों के हित में जो कार्य किए हैं भाजपा ने, उसको जगह जगह जनसभाएं की करके उनको गिनाया जा रहा है कि भाजपा ने जो उत्तर प्रदेश के बेहतर कार्य किए हैं, उसको देखते हुए फिर से उत्तर प्रदेश में जनता भाजपा को वोट करे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि हम चुनावों की बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बात करना कि जो बीजेपी है वो बुंदेलखंड में अपना गढ़ बचाने की पूरी कोशिश करेगी। जी देखिए, लगातार बैठकें चल रही हैं, लगातार जिस तरह से चुनावी समीकरण आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यहाँ बैठकें चल रही हैं और लगातार अलग अलग जगहों पे भी जनसभाएं हो रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बड़े चेहरे, भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं, जैसे अमित शाह, जेपी नड्डा समेत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है जनसभाएं कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और जनता से अपील की जा रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में बेहतर, गरीबों के लिए बेहतर कार्य किए गए हैं, उसको देखते हुए भाजपा फिर से जनता से अपील कर रही है कि वो एक बार दोबारा भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। बिल्कुल सूरज, क्योंकि 16 जिलों की 59 सीटों पर कल मतदान होना है, ऐसे में किस तरह से बीजेपी जो है रण में उतरेगी, क्योंकि चुनावी प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है, क्या कुछ अब किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार बिल्कुल पूरी तरह से थम चुका है, लेकिन जो अभी जनसभाएं हैं, जैसे क्षेत्र में प्रचार प्रसार जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जो भाजपा के केंद्र के मंत्री हैं, जैसे अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम पदाधिकारी जो बड़े चेहरे हैं, वो अभी जो प्रत्याशी हैं उनके क्षेत्रों में जाके उनके साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके साथ जनसभाएं कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भाजपा के कार्यों का प्रचार प्रसार हो सके और ये भाजपा को एक भारी जीत मिले। जी बिल्कुल सूरज, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बैठक ये जो चल रही है कितने बजे शुरू हुई और अभी कब तक जो है, क्या कुछ बैठक के दौरान रहा, ये सारी चीजें निकलने के लिए कब तक पता लग पाएगा, कितनी देर तक ये बैठक चलेगी? जी देखिए, अभी 8 बजे से बैठक होनी थी, जेपी नड्डा तो थोड़ी देर हो गई इस बैठक में आने से, इसलिए थोड़ा समय लग गया बैठक को शुरू होने में। अभी थोड़ी देर ही पहले ही बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी यहाँ पहुंचे हैं। तमाम यहाँ पे जो जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और यहाँ पे तमाम पदाधिकारी, जेपी नड्डा और समेत यहाँ अंदर बैठक चल रही है। अभी अंदर तमाम जो चौथे चरण से 7वें चरण तक जो मतदान होने हैं और जो प्रदेश के अलग अलग जगहों पे जैसे जनसभाएं करनी है, प्रचार प्रसार, भाजपा का प्रचार प्रसार किस तरह से करना है, किस तरह से भाजपा की नीतियों को
लोगों तक पहुंचाना है। आज यहाँ पर मंथन हो रहा है और यहाँ मंथन ठीक है होने के सूरज। बाद ही ठीक है सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जनता तक